एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइनसेस। पहले हम साइनसेस की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम किस तरह से असेस कर सकते हैं साइनसेस को, यानी फिज़िकल एग्जामिनेशन किस तरह से कर सकते हैं साइनसेस को, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले एनाटॉमी डिस्कस करते हैं साइनसेस की। हमें पता है देयर आर 4 पेयर ऑफ पैरानेजल साइनसेस। अब साइनसेस को हम पैरानेजल साइनसेस भी बोलते हैं। तो हमारे पास 4 पेयर्स होते हैं पैरानेजल साइनसेस के, जो कि ओपन होते हैं इंटू इंटरनल नोज़। जो इंटरनल नोज़ का पार्ट है वहाँ पर सारे जो भी 4 पेयर हैं पैरानेजल साइनसेस के, वो ओपन होते हैं। अब वो कौन से 4 साइनसेस हैं हमारे पास? नंबर 1 है मैक्सिलरी साइनसेस। मैक्सिलरी साइनसेस लोकेटेड होता है चीक्स और बिलो द आइज़, यानी ये चीक्स में प्रेजेंट होते हैं और आइज़ से नीचे वहाँ पर मैक्सिलरी साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ। सो आई थिंक पहले मैं इनको क्लियर कर देती हूँ, बाद में हम डायग्राम के ऊपर आते हैं। देन सेकंड ही हमारे पास फ्रंटल साइनोसिस। फ्रंटल साइनोसिस लोकेटेड होता है अबव द आईब्रो। आईब्रोज के ऊपर जो साइनोसिस होता है उनको हम फ्रंटल साइनोसिस बोलते हैं। देन इथेमॉइडल एंड स्फिनॉइडल साइनोसिस, ये दोनों साइनोसिस जो हैं ये लोकेटेड होते हैं बिहाइंड द आइज़ एंड नोज़। आइज़ और नोज़ के पीछे ये दोनों साइनोसिस जो है आइज़ और नोज़ के पीछे लोकेटेड होते हैं। सो द साइनसेस आर, इसका फंक्शन यानी एनाटॉमी तो हो गई, इसकी फिजियोलॉजी क्या है? तो जो साइनोसिस हैं वो सर्व करते हैं एज अ रेजोनेटर फॉर साउंड प्रोडक्शन एंड म्यूकस प्रोडक्शन। ये क्या है? ये एक रेजोनेटर है साउंड की प्रोडक्शन के लिए, और उसके अलावा ये म्यूकस की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। सो यू विल बी एबल टू असेस द मैक्सिलरी एंड फ्रंटल साइनोसिस। अब आप इन 4 पेयर में से जस्ट 2 साइनोसिस को एग्जामाइन और उनको असेस कर सकते हैं, जो कि मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनोसिस है। बाकी जो इथेमॉइडल और स्फिनॉइडल साइनोसिस है वो रीडली असेसेबल नहीं होते और आप ऐसे ही उनको असेस नहीं कर सकते। तो अब आते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। तो ये डायग्राम है, ऊपर ऊपर जो आईब्रोज के ऊपर साइनस है उसको हम फ्रंटल साइनोसिस बोलते हैं। फिर उसके नीचे है इथेमॉइडल साइनस जो आइज़ के नीचे होता है। देन है नेज़ल कैविटी, और नेज़ल कैविटी के बाद है मिडिल नेज़ल कॉन्काई जिसको हम बोलते हैं, और मिडिल नेज़ल मीटस। फिर चीक्स की बात करें तो मैक्सिलरी साइनस जो है वो चीक्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी आइज़ के बिलो। उसके बाद ये नीचे इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का है और इन्फीरियर नेज़ल मीटस। देन है नेज़ल सेप्टम। तो ये हो गए हमारे 4 साइनसेस। तो ये था इनका एंटीरियर व्यू, ये है इनका लेटरल व्यू। लेटरली ये इस तरह से हमें शो होते हैं। फ्रंटल साइनोसिस, देन इथेमॉइडल साइनोसिस, उसके अलावा पोस्टीरियर मिडल है, एंटीरियर पार्ट है इथेमॉइडल साइनोसिस का। देन स्फिनॉइड साइनस आल्सो यहाँ पर जो है वो क्लियरली शो है हमें। देन नेज़ल कैविटी भी क्लियरली शो है मैक्सिलरी साइनसिस, और उसके अलावा मिडल नेज़ल मीटस एंड इन्फीरियर नेज़ल मीटस। तो ये तो हो गई इसकी एनाटॉमी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम असेस किस तरह से कर सकते हैं, यानी एग्जामाइन किस तरह से करेंगे। सो एग्जामाइनिंग द साइनसेस, बिगिन बाय चेकिंग द स्वेलिंग अराउंड आइज़। पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले आप देखेंगे कि आइज़ के अराउंड स्वेलिंग तो नहीं है, स्पेशली ओवर साइनस एरिया, यानी जहाँ पर साइनस प्रेजेंट होते हैं उस एरिया में आप देखेंगे, पहले इंस्पेक्ट करेंगे कि वहाँ पर स्वेलिंग तो नहीं है। देन देखने के बाद आप पल्पेट करेंगे, देन पल्पेट द साइनस चेकिंग फॉर टेंडरनेस। अब हम 2 ही साइनस को पल्पेट कर सकते हैं, एक है फ्रंटल और दूसरा है मैक्सिलरी। तो इन दोनों साइनस को हम पल्पेट करेंगे कि वहाँ पर कोई टेंडरनेस तो नहीं है। अगर पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है टेंडरनेस की जब हम उसको पल्पेट कर रहे हैं, तो उसके बाद हम दूसरा एक प्रोसीजर है जो कि हम असेस करने के लिए करते हैं, इसको हम ट्रांस एलिमिनेट बोलते हैं। ट्रांस एलिमिनेट द साइनसेस टू सी इफ़ दे आर फिल्ड विथ फ्लूइड और पस। ट्रांस एलिमिनेट ये वो प्रोसेस है जिससे हमें ये पता लगता है कि साइनस अगर फ्लूइड और पस से फिल्ड है, तो ये हमें क्लियरली बताता है। ट्रांस एलिमिनेशन कैन हेल्प रिवील ट्यूमर एंड ऑब्स्ट्रक्शन। अगर साइनसिस वाली एरिया में ट्यूमर या फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी प्रेजेंट है तो उसको भी रिवील करने में हमें ट्रांस एलिमिनेशन हेल्प करता है। ओके, सो टू परफॉर्म ट्रांस एलिमिनेशन, अब किस तरह से हम ट्रांस एलिमिनेशन जो प्रोसेस है उसको करेंगे? उसको परफॉर्म करने के लिए पहले हम डार्कन करेंगे रूम को, यानी जो लाइट्स है उनको बंद करेंगे। एंड हैव पेशेंट क्लोज हिज आइज, पेशेंट को बोलेंगे कि उसकी जो आंखें हैं उसको क्लोज करें। देन हम एक पेन लाइट प्लेस करेंगे अंडर द आईब्रो। आईब्रो के नीचे हम पेन लाइट रखेंगे, ओके, प्लेस करेंगे और उसको डायरेक्ट करेंगे
अपवर्ड, ठीक है, जो लाइट है उसको अपवर्ड हम डायरेक्ट करेंगे टू एलिमिनेट द फ्रंटल साइनस। जो पेन लाइट है उसको हम आईब्रोज के अंडर रखकर उसकी लाइट जो है वो अपवर्ड डायरेक्ट करेंगे ताकि हम फ्रंटल साइनसेस को एलिमिनेट कर सकें। सो प्लेस द पेन लाइट ऑन द पेशेंट चीक बॉक्स। उसके बाद हम पेशेंट की चीक बोन पर पेन लाइट को प्लेस करेंगे जस्ट बिलो द आई एंड आस्क द पेशेंट टू ओपन हिज माउथ। पेन लाइट रख के चीक के ऊपर और उसको हम बोलेंगे कि अपना मुंह जो है वो खोले, ओपन करें। उसके बाद अगर रेड ग्लो इनसाइड हमें मिल रहा है, ओरल कैविटी में रेड ग्लो मिल रहा है, तो इसका मतलब है जो मैक्सिलरी साइनस है वो क्या है, वो नॉर्मल है। अगर आपको माउथ के अंदर रेड ग्लो नहीं मिल रहा और बीच बीच में ब्लैक हो रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई पस, फ्लूइड या फिर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई ट्यूमर है जो कि उस लाइट को अंदर पास नहीं होने दे रहा। क्योंकि जब लाइट कुछ भी सामने नहीं होगा तो जो लाइट है वो ईजिली अंदर रेड ग्लो करेगी। आपने देखा भी होगा जब आप लाइट के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो वहाँ पर आपको रेड कलर मिलता है। तो इस तरह से ही जब हम पेन लाइट को मैक्सिलरी चीक बोन पर रखेंगे तो वहाँ पे पेशेंट के माउथ में आपको रेड ग्लो मिलेगा, जो कि किसको इंडिकेट करता है, ये नॉर्मल साइन है। ओके, अगर रेड ग्लो नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है मैक्सिलरी साइनोसिस जो है वो एबनॉर्मल है, यानी उसमें इन्फ्लामेशन या फिर पस हो सकती है। So remember, only the frontal and maxillary sinuses are accessible. You won't be able to palpate the ethmoidal and sphenoidal sinus. आप ethmoidal और sphenoidal sinus को पल्पेट नहीं कर सकते। पल्पेट हम किस तरह से करते हैं मैक्सिलरी साइनसेस को? तो पल्पेट द मैक्सिलरी साइनस, जेंटली प्रेस योर थंब ऑन ईच साइड ऑफ द नोज जस्ट बिलो द चीक बोन। इस तरह से आप अपने जो थंब से उनको जेंटली प्रेस करेंगे जस्ट बिलो द चीक बोन, और आप इस तरह से मैक्सिलरी साइनसेस और फ्रंटल साइनसेस को पल्पेट कर सकते हैं। सो दिस वाज द एग्जामिनेशन ऑफ साइनसेस। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।